जहां हम लगातार पिछले आधे घंटे 36 मिनट से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए, भारतीय परंपरा के तहत लगता है पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है दिया। कैबिनेट के जो वरिष्ठ पहुंच चुके हैं, कल बहुत ही महत्वपूर्ण ये फोरम फॉर तो इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया उनको नेता मानती है। भाई, दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो भारत का सौभाग्य है कि ऐसे समय पे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्म में एक वर्ल्ड लीडर मिला है, एक विजनरी मिला है जो इंसानियत को देखता है, धर्म, जात पात, नेशनल नहीं देखता। ये एक रीजन। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री इसमें विश्व के 6 दिवसीय दौरे पर है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री पहले जापान में G7 समिट को ज्वाइन किए। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री वहां से पापुआ न्यू गिनी गए, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत तगड़ा वेलकम किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ तक कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पाँव भी छुए और भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है, और वो पिक्चर मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें वो जापान के बाद वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से बता दिए कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो है वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई, फिर मैंने कहा वीडियो देखते हैं क्या वाकई ये वीडियो मौजूद है। तो वो है, और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है। तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए, अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और
कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है, ठीक है। ये जो विज़िट है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विज़िट चाइना को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब एक ये भी कही जा रही है कि नेवी बेस के हवाले से वहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में ये देखें कि वहाँ पर इंडिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें वहाँ पर नेवी बेस या और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलें। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो जापान गए हुए हैं G7 समिट अटेंड करने के लिए। आप इस बारे में क्या क्या, इंडिया तो G7 का पार्ट ही नहीं है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट क्यों किया गया? पहली बार नहीं है कि G7 में इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं। 2003 में से शुरू हुआ ये, पहले अटल बिहारी जी को किया था, फिर शायद 2019 से मोदी जी को फिर लगातार बुला रहे हैं। तो G7 देश ना शुरू में बनाए गए थे, ये उन देशों का समूह था जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज हुआ करती थी, जो दुनिया का वेल्थ रिप्रेजेंट करती थी। अब ये रियलिटी हट चुकी है। आपको जैसा पता है कि इंडिया अभी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो यदि G7 में दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो आप G7 में इंडिया नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? आप समझ रही हैं? तो जो रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं। तो गवर्नेंस में, यानी इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये सब चीजों में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए नहीं कि इंडिया कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इसलिए कि इंडिया एक रियलिटी में ग्रोइंग पावर है। इंडिया आज की डेट में भी 4 के आसपास का ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। यदि ये 6 साल में भी डबल कर जाते हैं, तो ये आने वाले, आज 2023 में, 2030 तक ये 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। फिर उतना ही डबल अगर आप कर लें तो 2030 तक ये 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ पे ये कि जब जो इतनी बड़ी मईशियत यानी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से कैसे दूर कर सकते हैं? इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? इसलिए मोदी जी को वो बुला रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया की रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मोदी जी का स्टेचर ऐसा है, मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया उनको नेता मानती है। भाई, दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है। और वेस्ट में इतना डिस्ट्रस्ट है कि रशियंस यूएस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यूएस रशियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मोदी जी पे दोनों का इतना अटूट ट्रस्ट है कि आज आप देखें, जब मोदी जी बैठ गए थे, बाइडेन पीछे से आए और मोदी जी को उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो मोदी जी, तो मोदी जी ने उनको बकायदा गले लगाया। ये पिक्चर चल रही है, दैट शोज मोदी इज ग्रोइंग जेस्चर। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, और ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे समय पे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्म में एक वर्ल्ड लीडर मिला है, एक विजनरी मिला है, जो इंसानियत को देखता है, धर्म, जात पात, नेशनल नहीं देखता। ये एक रीजन है कि G7 में इंडिया की भागीदारी हो रही है, क्योंकि G7 आज की डेट में बिना इंडिया के हो ही नहीं सकता, बिकॉज कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी G7 में नहीं हो, कैसे होगा? क्योंकि G7 की बेसिस ही इकोनॉमिक साइज हुआ करता था। तो इंडिया को कैसे आप इग्नोर कर देंगे? बिकॉज G7 में आज ऑटोमेटिकली 5 नंबर पे तो इंडिया हो जाता है, इसलिए वो उसको बुला रहे हैं। अब G20 ज्यादा इफेक्टिव है, G7 एक तरीके से नाम की बॉडी रह गई है। जो रियल जो पावर ग्रुप में है किसी में, तो वो G20 में शिफ्ट हो चुकी है।